तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट्स ये जो वर्ड है, लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। ठीक है, और रिएजेंट्स तो आपको पता है दे आर इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन। रिएजेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट्स आपको क्या बताता है? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट रिएजेंट्स और पार्टिकल्स आपने रिएक्शंस के अंदर में लिए तो उनके अंदर में जो रिएक्शंस होके जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो उसके बराबर रहेगा या कम ज्यादा रहेगा, ये शो जो होती है प्रॉपर्टी फिनोमिना, ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो फर्स्ट अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि द रिएजेंट्स विच लिमिट्स। ठीक है, तो जो रिएजेंट्स होते हैं उसकी कुछ हद तक की लिमिट्स होती है, बराबर, जो हम एग्जांपल थ्रू पढ़ेंगे। तो रिएजेंट्स विच लिमिट्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, तो रिएजेंट जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है? कुछ रिएक्शंस होती है, तो उनकी कुछ लिमिट्स होती है। जैसे कि हमने 4 मोल्स नाइट्रोजन लिया और वो 4 मोल्स या फिर उससे थोड़ा ज्यादा या फिर कम या उतना ही बनाएगा, तो वो क्या होती है? उसकी लिमिट्स होती है, बराबर ना। जैसे मान के चलो बेटा, मैंने आपको 100 रुपीज प्रोवाइड किए तो आप मुझे रिटर्न कितने करोगे? यस, 100 रुपीज ही करोगे, बराबर ना, क्योंकि वो लिमिट है। अगर मैंने 100 दिया आप 500 वापस करोगे क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये रिएक्शंस के अंदर में जो भी रिएजेंट्स होते हैं वो लिमिटिंग अमाउंट में अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं? शो करते हैं। तो कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो द रिएजेंट्स विच लिमिट्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? द रिएजेंट्स, ऐसे कुछ रिएजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको A + B इट गिव्स अस C, ये रिएक्शंस है। तो ये दोनों क्या है आपके? ये दोनों है बेटा रिएजेंट्स। ये कौन है आपके? रिएजेंट। और ये C कौन है आपका? ये है आपका प्रोडक्ट्स, बराबर है। तो रिएजेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होके जो आपका प्रोडक्ट मिला, तो इनका जो अमाउंट रहेगा वही आपको प्रोडक्ट्स के अंदर में देखने मिलेगा। तो कभी कभार क्या होता है, तो जो रिएजेंट्स का अमाउंट है वो प्रोडक्ट्स में कभी कभार बढ़ जाता है या फिर कभी कभार कम हो जाता है। इसका मतलब उसकी क्या होती है? स्पेसिफिक लिमिट्स होती है। तो कोई रिएजेंट ऐसे होते हैं जिसका अमाउंट बढ़ता है और कोई ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनका अमाउंट कम होता है। उनकी जो हम स्टडी करते हैं दैट इज वन लिमिटिंग रिएजेंट्स। समझ में आया? नाउ तो फिर से वन बाय वन डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। द रिएजेंट्स विच लिमिट्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। इजी बिल्कुल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझना। चलो हम एग्जाम्पल थ्रू बेटा समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इन शॉर्ट आपको ये जो है, बाद में वो एग्जांपल्स जो है वो 1 बाय 1 लिख के दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन मैं उसे जो एग्जांपल है आपको शॉर्ट में पहले समझा के देता हूं, बाद में अच्छे से पॉइंट वाइज लिख के देता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ वापस। तो एग्जाम्पल पहले समझ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो ले लेते हैं, यह है आपका NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विथ ऑक्सीजन O2। ठीक है, और प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब ये जो रिएक्शंस है, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बेटा, ये कोएफिशिएंट NO के सामने कोएफिशिएंट है, इसके सामने कोई नहीं मतलब 1 है, इसके सामने कोई नहीं मतलब सॉरी 2 है, इसके सामने कोई नहीं मतलब 1 है, इसके सामने कौन है? 2। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक हमने कैलकुलेशंस पढ़ा, तो वो जो नंबर होता है रिएक्शंस के सामने, हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो नंबर होता है इसके सामने जो कोएफिशिएंट है ये उसका मोल्स रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है जो कोएफिशिएंट्स होता है। ये टेक्निक में बता रहा हूं आपको कि जो अमाउंट है या फिर जो एलिमेंट्स है, जो ग्रुप है या फिर जो कंपाउंड है, उसके सामने जो कोएफिशिएंट नंबर होता है वो क्या करता है? हमेशा एक्सप्रेस नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब ये जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें चेक करना है कि भाई इसके अंदर में जो लिमिटिंग रिएजेंट है किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो रिएजेंट कौन है अपने पास में? ये दोनों। ये कौन है आपके? रिएजेंट। ये कौन है? रिएजेंट, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कौन है बेटा आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपका कौन है? प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स के अंदर में कौन सा रिएजेंट ज्यादा है और कौन सा रिएजेंट कम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के अंदर में 2 रिएजेंट से कॉन्ट्रीब्यूट हो गया आपका प्रोडक्ट मिला, बराबर है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिला के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। तो उसके अंदर में जो लिमिटिंग रिएजेंट
है जो लेस रहेगा, समझ में आ रही बात। और इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये दो रिएजेंट है ना, तो इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये क्वेश्चन मार्क है अपने लिए। तो हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट में जो लेस अमाउंट ऑफ मोल रहेगा, जो रिएजेंट का लेस अमाउंट ऑफ मोल्स रहेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मान के चलो, सपोज नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO, ठीक है, इसका अमाउंट लिया बेटा मैंने 8 मोल्स और ऑक्सीजन का अमाउंट लिया 7 मोल्स। ठीक है, क्या किया मैंने, सपोज नाइट्रोजन मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका अमाउंट लिया 8 मोल्स और ऑक्सीजन का अमाउंट लिया 7 मोल्स, कंसिडर करें सपोज। तो ये रिएजेंट्स जो है इनका अमाउंट लेने के बाद हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट के अंदर में इसका जो अमाउंट है वो कितना रहेगा। ठीक है, कितने मोल्स में प्रेजेंट रहेगा। सो देयरफॉर पहले इसमें देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो क्या होगा 8 मोल्स ऑफ NO, पहला वाला देखना है, पहला वाला इसकी तुलना में आपको देखना है कितना अमाउंट लिया पहले का 8 मोल्स इनटू कितनी क्वांटिटी इसका प्रेजेंट, इनटू 2 मोल ऑफ NO अपॉन, देखो ना, ठीक है, सॉरी 2 मोल ऑफ NO2 प्रोडक्ट के अंदर में आपको चेक करना है कितना दिया 8 मोल, कितना प्रोडक्ट है आपका 2 टाइम्स ऑफ NO2 और कितने में चेक करना है 2 टाइम्स ऑफ 2 मोल ऑफ NO। ये कैलकुलेशन जब हम बेटा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ देखो, सपोज NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड रिएजेंट है, दूसरा ऑक्सीजन रिएजेंट है, उसके बाद में जो प्रोडक्ट आपको मिला वो क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको क्या करना है, सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन ये जो रिएजेंट है इनका अमाउंट चेक करना है प्रोडक्ट के अंदर में और डिसाइड करना है कि अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, जिसका मोल वैल्यू लेस रहेगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा और जिसका मोल वैल्यू ज्यादा रहेगा वो एक्सेसिंग रिएजेंट्स रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, जब 1 बाय 1 पॉइंट लिख के दूंगा तब आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। तो सपोज नाइट्रिक ऑक्साइड का लिया 8 मोल और ऑक्सीजन का लिया 7 मोल, तो हमें पहले में चेक करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मोल्स अमाउंट है वो प्रोडक्ट्स में कितना है, बाद में ऑक्सीजन का चेक करेंगे कि वो कितना है। गॉट द पॉइंट। तो फर्स्ट अपन पहला अगर देखते हैं तो वो आएगा 8 मोल्स ऑफ NO2। आपको क्या करना है बेटा, 8 मोल्स ऑफ, सॉरी NO2 नहीं, NO, 8 मोल्स ऑफ NO चेक करना है इनटू किसमें, प्रोडक्ट के अंदर में। प्रोडक्ट कौन है आपका 2 मोल ऑफ NO2, 2 मोल ऑफ NO2 अपॉन किसके साइड में, पहला रीजन नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब कितना है अमाउंट इसका 2 मोल ऑफ NO। पॉइंट समझ में आया। चलो ये 2 मोल क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा 8 मोल्स इक्वल्स टू 8 मोल ऑफ NO, 8 मोल ऑफ NO जो प्रेजेंट है, सॉरी NO2। ठीक है, NO2 के अंदर में NO का कितना मोल क्वांटिटी प्रेजेंट है, 8 मोल क्वांटिटी प्रेजेंट है। नाउ उसी प्रकार 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर में अगर हम देखते हैं, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर में देखते हैं किसके प्रोडक्ट के अंदर में चेक करना है 2 मोल ऑफ NO2 अपॉन, अब यहाँ पे क्या किए थे 2 मोल्स का प्रोडक्ट लिए, उसके अंदर में हमने क्या चेक किया 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड चेक किया तो 8 नंबर ऑफ मोल्स मिला। अब क्या करना, ऑक्सीजन चेक करना, तो यहाँ पे कोई नहीं है मतलब कौन है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लेंगे बेटा हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसे सॉल्व करते हैं, ये 1 तो कोई है ही नहीं, तो 2 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा बेटा 14 मोल्स ऑफ NO2। समझ में आया। अब चेक करो, यहां पे मिला बेटा 8 मोल, यहां पे मिला 14 मोल्स, यहां पे कितना मिला 8 मोल और यहां पे कितना मिला 14 मोल्स। अब इसमें लेस नंबर कौन सा है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे बेटा कि लेस नंबर इज 8 एज कंपेयर टू 14। इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिला, ये प्रोडक्ट के अंदर में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, तो वो है बेटा आपका NO मतलब कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में आया। ठीक है, तो ये था इन शॉर्ट वेज जो आपको निकालना होता है। अब यही मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो।
जो हमने अभी तक के देखे बेटा वो 1 बाय 1 आप पॉइंट वाइज आप उसको नोट्स के तौर पे हम लिख सकते हैं। कैसे? देखो, पहला हमने डेफिनेशन देखा, बाद में एग्जांपल्स क्या पढ़ा कि जो रिएक्शंस थी हमारे पास में उसको हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक, इन शॉर्ट अब डिटेल में देखो क्या करना है। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड ऑक्सीजन O2। हमने रिएक्शंस क्या पढ़ी? 2NO जो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, साथ में ऑक्सीजन ट्रीटेड होता है और ये क्या मिलता है आपको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या हुआ? सपोज इनिशियली वी टेक 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने कंसीडर किया था। बाद में सपोज इनिशियली वी टेक्स 8 मोल्स ऑफ NO एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बाद में हमने क्या किया? टू डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट, हमें क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट को डिटरमाइन करना है, पता करना है कि भैया कौन सा लेस वैल्यू है और कौन सी मोर वैल्यू है। लेस वैल्यू है तो लिमिटिंग रिएजेंट, मोर वैल्यू है तो एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स NO2 प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन इनिशियल क्वांटिटीज ऑफ NO एंड O2। तो रिएजेंट कौन से? NO एंड O2। इनसे आपको क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? टू लिमिटिंग रिएजेंट विल इल्ड, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लिमिटिंग रिएजेंट विल इल्ड द स्मॉलर अमाउंट, जिसका अमाउंट क्या रहेगा बेटा? स्मॉलर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के अंदर में लिमिटिंग रिएजेंट जो रहेगा जिसका अमाउंट क्या रहेगा? लेस रहेगा। द लिमिटिंग रिएजेंट विल इल्ड द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन कहां पे? प्रोडक्ट के अंदर में जिसका अमाउंट स्मॉलर रहेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द 8 मोल्स ऑफ NO, द नंबर ऑफ NO2 प्रोड्यूस इज, कैसे करना है? इसके पहले मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि कैसे करना है। 8 मोल लेना है, प्रोडक्ट आपको चेक करना है। ऊपर में हमेशा जो अपन डिवाइडेशंस करेंगे बेटा, तो न्यूमरेटर में 2 मोल्स ऑफ NO2 मतलब 2 मोल्स ऑफ NO2 मतलब आपको ये प्रोडक्ट का अमाउंट लिखना है और डिवाइडेड बाय जो रिएजेंट है, डिवाइडेड बाय जो रिएजेंट हम ले रहे हैं। पहले टाइम में NO लिया तो डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ NO। NO मतलब कौन है? रिएक्शंस का अंदर का जो रिएजेंट है, और कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है? 2 टाइम्स है, तो जैसा का वैसा। ये 2 मतलब क्या होता है? इसका 2 मोल। और मैंने पहले ही बताया रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट होता है ये मोल्स रिप्रेजेंट करता है। किसके अंदर में पढ़ा हमने? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर में। ठीक है, तो ये 2 मोल्स हो गया। नाउ तो इसका हम 8 मोल्स ऑफ NO लेंगे, चेक करेंगे भैया प्रोडक्ट्स के अंदर में उसका कितना अमाउंट है, तो ये कैंसिल हो गया, 8 मोल्स मिला। ठीक है, नाउ सेकंड, स्टार्टिंग विद द 7 मोल्स से दूसरे का देखेंगे, जो ऑक्सीजन है आपका, तो 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द नंबर ऑफ NO2 प्रोड्यूसेस। अब ये जो NO2 है प्रोडक्ट जो मिला, इसके अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितने क्वांटिटी प्रेजेंट है? सेम टू सेम हमने कैलकुलेशन किया, 7 मोल ऑफ NO इंटू 2 मोल लिया प्रोडक्ट और अपन में 1 मोल। 1 मोल मतलब क्यों? ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। सिंपल कैलकुलेशंस किया तो उसका मिला बेटा 14। पहला का मिला 8, दूसरे का मिला 14। तो आप अंदाजा लगा सकते हो हेल्प ऑफ पॉइंट 4, जो लेस नंबर है वो कौन है? 8। जो लेस वैल्यू होती है वो क्या होता है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट, और जो मोर होता है वो क्या होता है आपका? एक्सेस रिएजेंट। तो सिंस 8 moles of nitric oxide result in a smaller amount of NO2। NO2 के अंदर में स्मॉलर अमाउंट किसका है? नाइट्रिक ऑक्साइड का। देन NO, नो नहीं है, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? NO नो नहीं है, नो इज द नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड O2 इज द एक्सेस रिएजेंट। और O2 क्या है? एक्सेस रिएजेंट। क्यों O2 एक्सेस रिएजेंट है? क्योंकि उसका जो अमाउंट आया इन प्रोडक्ट वो 14 मोल आया, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका आया 8 मोल, तो इसके कारण इसका अमाउंट ज्यादा है करके एक्सेस रिएजेंट और इसका अमाउंट लेस है करके लिमिटिंग रिएजेंट। तो द रिएक्शंस विल बी, मतलब जो हम रिएक्शन स्टार्टेड करेंगे उसके अंदर में आपको क्या होता है? पढ़ना होता है। समझ में आया? इजी टॉपिक है। जैसे बेटा इससे रिलेटेड हम जब एग्जाम्पल्स, 1-2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस एक टेक्निक याद में रखना, जो मैंने ये नोट्स जो बताने के पहले आपको जो शॉर्टकट टेक्निक बताई है उस वे से आप उसको क्या कर सकते हो? इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।